साथियों नमस्कार। मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल आज उस महान करुणा निधान विष्णु के अवतार बुद्ध पूर्णिमा का बुद्धम शरणम गच्छामि आप सभी देशवासियों को शुभकामना देते हुए मैं देश की पीड़ा, देश के अन्नदाताओं के साथ जो हुए 3 काले कानून, जो आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ मैं देश का एक नागरिक के दायित्व, एक किसान का बेटा के दायित्व से आज 26 मई को किसान के समर्थन में काले दिवस के रूप में मना रहा हूं। देश के काले 3 कानून जिस तरह से हमारे किसानों का जी का जंजाल बना हुआ, आज 6 महीना पूर्ण हुआ। साथियों, बता देना चाहता हूं, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री और देश के किसान मंत्री, कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने मंसूबे पे इतना अड़ा हुआ है, 11 बार वार्ता करने के बाद भी कोई सही निर्णय नहीं निकाला और आज 6 महीना पूर्ण हुए और भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर मैं उस कुशासन, उस भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार, श्रमिक विरोधी सरकार को धिक्कारते हुए हम भारत के सभी गणमान्य 135 करोड़ प्रबुद्ध जनता को आह्वान करता हूं कि भाइयों मित्रों, जिस तरह से आपातकालीन की स्थिति इस समय बना हुआ है, देश की दुर्दशा, बेरोजगारी और जिस तरह बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ते हुई महंगाई, अर्थव्यवस्था टूट चुकी, 10वें स्थान पर बेरोजगारी दर पहुंच गया। आज देश जानना चाहता है इस कोरोना काल की जड़ तक पहुंचिए। जिस तरह से कोरोना काल के भय के साये में आप अब गरीब मजदूर, श्रमिक, किसान जी रहे हैं, जिस तरह से सरकार भ्रमित कर देश को खोखला बनाने का काम कर रहा है। 3 काले कानून जो किसानों के लिए लाया गया, क्या इतना बड़ा देश के लिए और सरकार के लिए मजबूत चीज़ है कि जब किसान चाह रहा है कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, तो इस पर सरकार, देश से बड़ा कुछ होता है, देश के आवाम से बड़ा, देश के 80% आबादी से बड़ा कुछ होता है। हम पूछना चाहते हैं, सभी नागरिक को जानने का अधिकार है कि हमारे कृषक अन्नदाता जिस तरह से 6 महीना से सभी बॉर्डरों पर बैठ के कितना कई सैकड़ों के संख्या में लोगों की जाने गई, जो आहुति दिए इस आंदोलन के नाम की वजह से, जिनकी जान गई, फिर भी सरकार के कान तक जू नहीं, जो घड़ियाली आंसू बार बार रोते हैं और देश को एक बहुत समृद्ध और मजबूत और 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री बताते हैं। उन प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि देश पहले है, देश का आवाम जो आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, इस सत्ता के अहंकार में आप उन्हीं का नहीं सुन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आप किसके लिए बनाए गए? 2 करोड़ आपको रोज जनता सहयोग करे, जो 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, 2 करोड़ लोग सहयोग करते रहे ताकि आपके 2 दोस्त अडानी अंबानी जैसे लोगों का बढ़ते रहे, रोजगार फलते फूलते रहे, उनका व्यवसाय और विश्व में सबसे मजबूत और सबसे धनवान बने। और किसान जो अन्नदाता, जो जिनकी लागत की पूंजी तक नहीं मिल पाती है, जो बेचारे सब्जी हो, तिलहन हो, तलहन हो, अन्न हो उपजाते हैं, उनको आप जहां आप बोले थे कि दुगनी कीमत कर देंगे, MSP तय कर देंगे, आप कोई चीज़ पे खरे नहीं उतरे। आपका हम घोर विरोध करते हैं। इस काले कानून को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा किसान और हम किसान के साथ खड़े होकर आपसे और इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से ये धृतराष्ट्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। साथियों, जागरूक बनिए, जानिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले ही प्रधानमंत्री जी बोल दिए हैं, जरूर आत्मनिर्भर बनिए। आप स्वयं ऑक्सीजन और स्वयं बेड और स्वयं दवाई का व्यवस्था कीजिए। इस सरकार से कुछ
अपेक्षा मत कीजिए। आप सरकार को अच्छे दिन के लिए चुने थे, लेकिन वो बस सपना ही रह गया और बाकी जो रास्ता पे आप भटक रहे हैं वो अपना है। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि देश के कृषक, हमारे अन्नदाताओं को समर्थन में आज मैं काला दिवस के रूप में मना रहा हूँ। इस काले कानून के खिलाफ जिस तरह से देश के किसानों को मारने का षड्यंत्र किया गया, जो 80% आबादी को दबाकर देश के सीने पर जिस तरह से चौकीदार ने हमारे देश के सारे संपदा को बेचकर कुछ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए देश की हर सीमा को लांघने का काम किया, ये चुनाव जीवी है। हम जरूर मानते हैं, हम आंदोलन जीवी हैं। हम आंदोलन देश के लिए किए हैं, देश की एकता और अखंडता, भाईचारे, देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अंग्रेजों का दलाली नहीं किए हैं, उनके पैर पे जाकर झुके नहीं हैं। हम अपने समृद्ध भारत को ताकतवर बनाने के लिए हम वो रास्ता चुने हैं। हम आंदोलन जीवी हैं। हम गर्व से कहते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं। लेकिन आप फोटो जीवी, चुनाव जीवी हैं, ये पूरा देश जान चुका है। आप जिस कोरोना काल में लोग मौत के इस महाजाल में फंसकर अपने सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे, और इस भयावह स्थिति को न देखते हुए आप 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव कराकर लोगों को मौत के पास धकेलने का काम किए प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से काले कानून लाकर देश के किसान को आप दुखी किए हैं, इनका आह लगेगा। आपको इस पीड़ा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन देश का अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद रहेगा है। इसलिए साथियों, आज 26 मई को 6 महीने पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की तरफ से इस किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आप भी जुड़िए और किसानों का साथ, अन्नदाताओं का साथ दीजिए। अपनी आवाज़ गूंगे बहरे धृतराष्ट्र बनी सरकार के आकाओं तक पहुंचाइए और इस नीति से जगाइए, ताकि जो घंटा, शंख और टॉर्च जलाने वाले, दिया जलाने वाली सरकार है, उनको जागरूक बनाइए। और भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर तो हम बन चुके हैं। ना हमारे पेट में अन्न है, अन्नदाता परेशान है, श्रमिक परेशान है, रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाला परेशान है। साथियों, ये दिए क्या हैं? पहले नोटबंदी में मारे, फिर जीएसटी से व्यापारियों को मारे, फिर लाइन तो इनका अब ऑक्सीजन के लिए लाइन लगवा दिए। लाइन लगवाने का इनका तो जैसे पिछले वर्ष कोरोना काल में जिस तरह से श्रमिकों को, प्रवासी, असंगठित, संगठित मजदूरों को पथ से पैदल चलने के लिए छोड़ दिए, आज प्रदेशों को आत्मनिर्भर पर रहने के लिए छोड़ दिए। ये न व्यवस्था कर सकते हैं, न सहयोग कर सकते हैं, बस देश को खोखला कर कर देश की बनाई हुई संपत्ति को बेच सकते हैं। और देश के किसान, मजदूर, श्रमिक को लाइन में खड़ा करने का काम देश की सत्ता, अहंकारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना रवैया अपना रही है, अब 135 करोड़ प्रबुद्ध जनता समझ चुका है कि भारत अब धोखा में नहीं रहेगा, भ्रम में नहीं रहेगा। जैसे बंगाल ने बता दिया, बंगाल के लोगों ने, कि आप कितना हो माया का जाल पिरो दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप उधर दीदी दीदी करते रहे, इधर देश दवाई दवाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन करता रहा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो 20,000 करोड़ का महल चाहिए, जिसके लिए आप अप्रैल में 12 अप्रैल को जिस तरह से अपने महल तैयार करने के लिए 13,500 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए आप दे दिए। आपको अभी घर और महल की चिंता है, लेकिन देश के 135 करोड़ प्रबुद्ध और किसानों और मजदूरों, श्रमिकों, आम लोग, रोजमर्रा के जिंदगी वालों का चिंता नहीं है। किसान देश का शक्ति है, आत्मा है। देश के इस आत्मा के साथ अगर पीड़ा होगा तो हम भारत के नागरिक के हैसियत से एक एक नागरिक को आह्वान करते हैं, देश पहले है, देश का आत्मा आपको जगाना है। किसान भाइयों का साथ देकर किसान आंदोलन जिस तरह से कई किसानों को जान जाने के बाद एक घड़ियाली आंसू जैसे रोते हैं, एक श्रद्धांजलि तक सरकार नहीं देती है, वो देश के नागरिक नहीं है, उनको आतंकवादी बोला जाता है, नक्सलवादी बोला जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे देश के सत्ता को धिक्कारते हुए मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आज किसान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जब तक किसानों की मांग पूरा नहीं होता, हम सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय श्रमिक।